हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में अपने लोग जो पढ़े थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। अपने लोग पढ़े थे गॉस थ्योरम, जो पढ़े थे अपने लोग पिछले क्लास में वो पढ़े थे गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या था अपने लोग का? फाई इक्वल टू, सीधा सीधा समझिए, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और जो क्यू इनक्लोज्ड होता था वो होता था जो चार्ज सरफेस के अंदर बंद होता था, जो सरफेस के अंदर बंद होता था। लेकिन जो फाई होता था वो नेट फ्लक्स होता था। नेट फ्लक्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बाहर में भी कोई चार्ज है तो उसके द्वारा भी फ्लक्स को ये काउंट करता था, उसके द्वारा भी ये फ्लक्स को काउंट करता था। अच्छा, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस भी होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस भी होता है। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू भी हो जाएगा क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का या गॉस लॉ का। कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज, लिखेंगे नेट फ्लक्स passing through a closed surface, passing through net flux passing through a closed surface, passing through a closed surface in external magnetic field, in an external magnetic field, in an external electric field, magnetic field नहीं, in an electric field is equal to 0, is equal to 0। कहने का मतलब ये होगा कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, मान लीजिए कि ये कोई क्लोज स्फेरिकल सरफेस है, ये मान लीजिए कि एक स्फेयर है, स्फेरिकल सरफेस है और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, जो फ्लक्स हो जाएगा वो 0 होगा। क्यों होगा देखिएगा, क्योंकि हम ये जो है इधर से जो बनेगा वो फाई आउट बनेगा, जो बाहर जा रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है इसके वजह से जो फ्लक्स बनेगा उसको फाई आउट बोलेंगे, उसको फाई आउट बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फेयर के अंदर जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फेयर के अंदर जा रहा है उसको फाई इन बोलेंगे, उसको फाई इन बोलेंगे, उसको फाई इन बोलेंगे। तो जो नेट फ्लक्स हो जाएगा, फाई नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा समझिएगा, फाई इन को माइनस में लेते हैं तो माइनस फाई इन प्लस फाई आउट प्लस फाई आउट। अब ध्यान से देखिए, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। मतलब मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो फाई इन जो है वो फाई आउट के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड में अगर देखेंगे तो जो फाई इन होगा वो फाई आउट के बराबर होगा, फाई इन जो होगा वो फाई आउट के बराबर होगा। तो जब फाई इन और फाई आउट आपस में बराबर हो गया तो फाई नेट जो है ये दोनों आपस में बराबर, ये माइनस में ये प्लस में है, तो जो फाई नेट है वो हो जाएगा 0। इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिए, चलिए नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 लिखेंगे फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रहा है, फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज सरफेस, from a closed surface does not depends on the size and shape of the surface, size and shape of the surface,
साइज एंड शेप ऑफ द सरफेस। जैसे कि मान लीजिए, समझिएगा इसको, अपने पास दो चार्ज है, Q1 है और Q2 है, और एक सरफेस इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ये सरफेस इस तरह से ड्रॉ कर लिया, इस तरह से सरफेस ड्रॉ कर लिए। तो इस सरफेस से जो फाई होगा वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, जो फाई होगा वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चलिए मान लीजिए दूसरा शेप कर लेते हैं, यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है वो दूसरा शेप कर लेते हैं। अब इसमें Q1 है और यहाँ पे Q2 है, तो इस सरफेस से भी जो फाई बाहर निकलेगा, जो फ्लक्स बाहर निकलेगा, फाई इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 प्लस, देखिए क्योंकि इसके अंदर जो बंद है चार्ज, वो इसके अंदर भी Q1 प्लस Q2 चार्ज बंद है, और इस सरफेस के अंदर भी जो चार्ज बंद है वो Q1 प्लस Q2 है। और फाई जो है सिर्फ चार्ज इनसाइड पे डिपेंड करता है, चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड करता है। यहाँ भी चार्ज इनक्लोज Q1 प्लस Q2 है, और यहाँ भी जो है चार्ज इनक्लोज वो Q1 प्लस Q2 है। तो दोनों सरफेस से फाई जो है वो बराबर हो गया। देखिए इसका शेप किस तरह से है और साइज भी बड़ा है, इसका शेप देखिए किस तरह से साइज बड़ा है। अगर ये रेक्टेंगल भी होता, रेक्टेंगुलर अगर पूरा क्लोज सरफेस क्यूब भी होता, तब भी इसका आंसर यही होता। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। लिख लिया, नंबर 3 लिखेंगे। नंबर 3 लिखेंगे। Gauss law is valid only for those electric field, only for those electric field which follows the, which is inversely proportional to the square of distance, which is inversely proportional to, which is inversely proportional to the square of distance, which is inversely proportional to the square of distance, विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कहने का मतलब ये उसी के लिए वैलिड होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा, जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा, उसी के लिए गॉस लॉ वैलिड है, उसी के लिए गॉस लॉ वैलिड है। इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए लिख लिए इसको, अब कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। अच्छा ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न भी है, ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न भी, इसका प्रूफ भी है। चलिए प्रूफ देख ही लेते हैं। फाई इक्वल्स टू अपना क्या होता है, ई डॉट डी एस। फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। मान लीजिए इस तरह का सरफेस है और यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ क्यू चार्ज है, और इस क्यू चार्ज के द्वारा इस सरफेस से फ्लक्स निकालना। इस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। मान लीजिए ये गॉसियन सरफेस, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, ई का डायरेक्शन यहाँ। अच्छा यहाँ एस का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, एस का भी डायरेक्शन, छोटा सा अगर एस लेंगे, डी एस लेंगे, तो डी एस का भी डायरेक्शन वही होगा जो ई का डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब ई और एस के बीच, देखिए
बताए थे पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में, कि जो एरिया वेक्टर होता है वो क्लोज सरफेस के लिए वो हमेशा आउटवर्ड होता है, मतलब आपके आंखों में, आपके आंख की तरफ आएगा, आपके आंखों में ये तीर घुसेगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या होगा, इस चार्ज से दूर जाता हुआ, इस चार्ज से दूर जाता हुआ, और एरिया वेक्टर भी, ये देखिए ये रेडियस है, तो एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा क्योंकि रेडियस तो परपेंडिकुलर होता है, और अपने लोग जानते हैं कि एरिया वेक्टर कभी भी जो होता है वो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ई और एस के बीच का जो एंगल हो गया वो 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई इक्वस टू ई इंटू डी एस, सीधा सीधा समझिए, ई इंटू डी एस, और आर डिस्टेंस पे ई कितना होता है, ई कितना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर, कहने का मतलब क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर है, या आर रेडियस पे निकाल रहे हैं, आर रेडियस पे निकाल रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पूरे के लिए, ये देखिए ये क्लोज सरफेस है, ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है, ये क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस है तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इक्वस टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे फाई इक्वस टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या है, वही तो जो अंदर में बंद है, तो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो गॉस लॉ था, यही तो गॉस लॉ था अपना। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप देखिए अगर ये आर स्क्वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता, मान लीजिए अगर ये आर क्यूब पे डिपेंड करता, मान लीजिए कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता, नीचे में आर क्यूब होता, तो यहाँ पे एक आर बच जाता और यहाँ पे फाई इक्वस टू हो जाता क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो ये तो गॉस लॉ नहीं हुआ, क्योंकि गॉस लॉ तो कहता है फाई इक्वस टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब हुआ कि उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसके अलावा अगर कोई भी रिलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच तो वो वैलिड नहीं होगा। चलिए इसको भी लिख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। लिख लिए, चलिए मिटा देते हैं। एक एग्जाम्पल लिखेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल। इन ए क्लोज सरफेस, in a closed surface 300 volt per meter, यही ले लेते हैं 300 वोल्ट मीटर फ्लक्स ले लेते हैं, 300 वोल्ट मीटर फ्लक्स आर इंटरिंग, 300 वोल्ट मीटर फ्लक्स आर इंटरिंग एंड 400 वोल्ट मीटर flux are leaving the surface, leaving the surface. Then find the charge enclosed, then find the charge enclosed in the surface. Charge enclosed in the surface. चलिए ट्राई कर लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। चलिए ट्राई कर लिए, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। कई लोग बना लिए होंगे, कई लोग बना लिए, आप लोग को नहीं मिटा।